इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल तो इनकी आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान ने अपनी अलायंस का नामकरण कर दिया था, मगर तभी वहां पर आ जाता डिप्टी चीफ हुलुफसुल का, जो कि जियान को धमकाकर उसे 2C एम्पर जेट का पीस लेने की कोशिश करता है, मगर जियान उसकी बातों में नहीं आता है और साथ ही अपनी अलायंस की भी अनाउंसमेंट कर देता है, जिस वजह से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो रही होती है। मगर जो हमारी रानी साहिबा होती है उनका भौकाल कम हो चुका होता है। इस वजह से मास्टर जियान को बताते हैं कि मेडुसा को लेकर जाओ येलो स्प्रिंग के अंदर, जहाँ पर उसे मिलेगी सफिशिएंट एनर्जी और वो ब्रेक थ्रू कर पाएगी वांगशेंग के अंदर, और वहाँ पर तुम्हारे लिए भी काफी कुछ है। इसी वजह से हमें प्रीव्यू के फर्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है कि जो जियान तो पहुंच चुका होता है 9 डीप ग्राउंड पाइथन, और वो अभी के येलो स्प्रिंग के अंदर का माहौल देखने के लिए वो सबसे पहले एंटर करता है और अपनी बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेता है हेवनली फ्लेम से, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी थी वो बहुत ही खतरनाक थी। लेकिन तभी हमें नेक्स्ट प्रीव्यू के सीन के अंदर देखने को मिलता है कि जब जियान उसके अंदर डीप जाता है तभी वहाँ पर उसे कुछ क्रिएचर मिलते हैं जो कि बहुत ही अजीब तरीके के मैजिकल बीज थे, और उनके जो नंबर होते हैं वो काफी ज्यादा थे, और वो सभी के सभी झुंड में जियान के ऊपर टूट पड़ते। इस वजह से जो जियान होता है वो अपना छटपट डालता और भगने लगता है, क्योंकि जो मैजिकल बीज थे वो बहुत ज्यादा अजीब थे, जैसे कि उसे मिले थे जीरन अकेडमी के नीचे जो मैग्मा वर्ल्ड है उसके अंदर। इस वजह से उनसे थोड़ा सा बच के भागना चाहता था, मगर उनके नंबर इतने ज्यादा होते और उनकी स्पीड ज्यादा होती, इस वजह से जान को ना चाहकर इनके साथ थोड़े से हाथापाई करनी पड़ी, वरना ये सभी के सभी उसे दबोच लेंगे और फिर उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो सकती। इस वजह से जो जियान होता है वो अपनी लगाता है इमरजेंसी ब्रेक और फिर ना देखता आवना था और फिर अपनी पावर का यूज करता है और उन सभी को अपने एक ही अटैक में हिट कर देता है, और उसका जो अटैक होता है काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से काफी सारे जो क्रिएचर होते हैं वो मारे जाते हैं, मगर दिक्कत परेशानी वाली बात ये होती है कि वो 10 मर रहे होते तो वहाँ पे 10 और आ जाते थे। इस वजह से जियान को समझ में आ जाता है कि इनसे डील करना आसान नहीं है, इसलिए जियान डिसाइड करता है और भी आगे जाने का, और ये जियान का आगे पीछा करेंगे कि नहीं करेंगे अगर आप लोग को ये जानना तो फिर वो आप लोग को पता चलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर। अभी के लिए आते हैं हम लोग प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर, जहाँ पे जो जियान होता है वो अभी के येलो स्प्रिंग की काफी ज्यादा डीप में चला जाता है। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, ए भाई मुझे बचा लेना यार, बहुत दिनों से यहाँ पे खेत हूँ, अगर तू मुझे बचा लेता है ना तो पूरा 9 डीप ग्राउंड पाइथन तेरे चरणों में डाल दूंगा। और ये जो बोल रहा होता है हमें वो प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे जियान ने उसके साथ डील कर ली थी, और वो डील होती है इसकी स्पिरिचुअल सोल के ऊपर जियान अपने इम्प्रिंट को डालेगा। अगर ये फ्यूचर में कुछ भी जियान के साथ गद्दारी वगैरह करता है तो जियान इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और यहाँ पे इस बंदे की बात की तो ये 9 डीप ग्राउंड पाइथन का रियल चीफ है और इसका नाम है याओमिंग, और इसके साथ एक बड़ी तगड़ी साजिश हुई थी जिस वजह से उसे यहाँ पे कैद कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि अब उसने जियान के साथ डील कर लिए, इस वजह से जो जियान होता है इसे आजाद कराने के लिए अपनी एपिसोड को बाहर निकाल लेता है, और अभी के जिन चैनों ने अभी के उस बंदे को बांध रखा होता है उनके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे जो जियान होगा वो अपनी हेविसोड से काफी सारी अटैक करेगा और पूरा ट्राई करेगा उन चैनों को तोड़ने का, मगर जियान के जितने भी अटैक हुए सभी के सभी बेस्ट होंगे। इस वजह से जियान को समझ में आएगा ये जो चैन है वो नॉर्मल नहीं है, इन्हें जियान जितना तोड़ने की कोशिश करेगा और ये बंदा तोड़ने की कोशिश करेगा ये और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, क्योंकि ये चैन अभी के लिए उस बंदे की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही है। इसी वजह से इसकी अभी के लिए जो पावर है वो काफी ज्यादा कम है, बल्कि इस बंदे का एक्चुअल में लेवल है डाउसेंग के 2 स्टार। लेकिन हमारे हीरो ने डिसाइड कर लिया बचाना है तो फिर बचाना है मेरी जान। इस वजह से अपनी कौन सी ट्रिक लगाएगा और इसे कैसे बचाएगा वो तो आप लोगों को नोवेल की वीडियो के अंदर पता चलेगा, मगर अभी के लिए प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर हमें देखने को मिलता है जो जियान होता है उसे आजाद करा देता है। इस वजह से जो याओमिंग होता है खुशी के मारे फूला नहीं समाता, क्योंकि उसने तो पूरी तरीके से छोड़ दी थी कि वो कभी भी आजाद हो पाएगा, मगर फाइनली उसे जियान ने आजाद कर दिया। इस वजह से वो काफी का खुश होता है और जियान को बहुत सारा थैंक यू बोल रहा होता है, मगर जियान होता है उससे बोलता है कि तुम्हें अभी के लिए इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो अभी के लिए स्टेबल नहीं है। अभी के लिए तुम्हारे सामने एक डाउजूम भी आ गया तो वो भी तुम्हें मार देगा। और यहाँ पे हमें प्रीव्यू के लास्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है एक बंदा जो कि अभी के लिए दो स्नेक लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है, मगर तभी अचानक से वो एकदम से हैरान हो जाता है, और ये बंदा कोई और नहीं ये करंट 9 डीप ग्राउंड पाइथन का लीडर है, और उससे अभी के लिए पता चल जाता है कि जो याओमिंग है वो अभी के लिए आजाद हो चुका है। इस वजह से वो एकदम से हैरान हो गया है। अब ये बंदा अपनी लीडर पोजीशन को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा ये आप लोगों को पता चलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। और यहाँ पे आप लोग इस एपिसोड को एकदम अच्छे से एंजॉय करना चाहते तो फिर आप लोगों को देखनी चाहिए मेरी आने वाली न्यू नोवेल की वीडियो। इसके अंदर जो स्टोरी होती है वो काफी डिटेल के अंदर होती है, मगर जो आड़ा टेढ़ा प्रीव्यू यही पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोग को ढेर सारा प्यार।